हेलो, तो कैसे हैं आप सब? अच्छा, तो हमारी मारूज़ी सीरीज़ चल रही थी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फ़िज़िक्स की, जो थी जमात नाहम की। ठीक है, हमने कवर कर लिया था मारूज़ी के एतबार से बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो आज हम नाहम जमात की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो बाब नंबर 2 है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें 35 MCQs हैं, 35 मारूज़ी हैं इसमें, जिसमें से मशक़ी मारूज़ी भी शामिल है इसमें, और बोर्ड के एतबार से थोड़ी सी अहम मारूज़ी और भी शामिल है। अगर आप इसको ज़हन नशीन कर लेंगे तो मेरा ये ख़्याल है कि आप बोर्ड में जो मारूज़ी का सेशन आता है वो उसको अच्छी तरह कर लेंगे। ठीक है, इसमें मैंने क्या बनाया हुआ है कि सबसे पहले मैंने मारूज़ी दी हुई है, उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर जवाब दिया हुआ है, फिर उसकी मुख्तसर वजह बताई हुई है। ठीक है, ताकि आपके जहन में ये रहे कि इसका जवाब ये है और इसका जवाब क्यों ये हो सकता है, वजह क्या है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम MCQs नंबर 1 की तरफ बढ़ते चलें। टैक्सोनॉमी के दर्ज झैल दर्जात में से कौन सा दर्जा सबसे बड़ा है? ठीक है, टैक्सोनॉमी के दर्ज झैल दर्जात में से हमने यहाँ पे पढ़ा था टैक्सोनॉमी के दर्जात। ठीक है, तमाम जानदार होते हैं, फिर उसके बाद डोमेन का दर्जा होता है, फिर किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है, फिर क्लास। इस दर्जात को आपने याद कर लेना है लाजमी। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसा जवाब दिया गया है, अलिफ जवाब जो है हमारे पास, अलिफ ऑप्शन स्पीशीज़ है, बे जीनस है, जीम किंगडम है, और दाल जो है आखिर वाला जो है वो फैमिली है। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा था कि जो है पहले तमाम जानदार होते हैं, फिर डोमेन होता है, फिर किंगडम होता है। किंगडम के अंदर ही ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जवाब जो है वो किंगडम है। ठीक है, मुख्तसर वजह भी बताई गई है इसकी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते चलें कि वो कौन सी खसूसियात हैं जो डोमेन आर्किया के जानदारों के लिए मुनफरिद हैं। ठीक है, अलिफ ऑप्शन है पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई सेल वाल, बे जो है न्यूक्लियस की मौजूदगी, जीम जो है शदीद और इंतहाई माहौल में रहने की सलाहियत, दाल राइबोसोम की गैर मौजूदगी। अब हमने पढ़ा था डोमेन आर्किया में कि ये जो ऑर्गेनिज़म होते हैं इस संदर्भ डोमेन में आते हैं, वो शदीद और इंतहाई माहौल में रहने के काबिल होते हैं, उनमें सलाहियत पाई जाती है। तो हमारा जवाब जीम ठीक है इसमें। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 3 की तरफ आते चलें। वो कहता है कि 10 सेल में सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स से अलग करती है, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स मतलब के ट्रू न्यूक्लियस वाले, और प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब के फॉल्स न्यूक्लियस वाले। ठीक है, सेल वाल की गैर मौजूदगी, राइबोसोम की गैर मौजूदगी, छोटा साइज। अब यहाँ पे जो मेन फ़र्क है हमारा न्यूक्लियस की मौजूदगी है, तो जवाब नंबर बे जो है हमारे पास वो इसका सही जवाब है। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 की तरफ आते चलें। तो कहता है कि वायरसेस को रिवायती बायोलॉजिकल किंगडम्स में डोमेन्स में शामिल करना क्यों नामुमकिन है? अब वायरस की एक खसूसियत हमने पढ़ी थी कि ना वो ज़िंदा हैं ना मुर्दा हैं। ये मैं क्यों बात कह रहा हूँ कि वायरस अगर ऐसे ही पड़ा रहे, उसे कोई अपना होस्ट ना मिले या किसी की बॉडी ना मिले, तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा सालों तक, डिकेड्स तक पड़ा रहेगा। ठीक है, और अगर उसे बॉडी मिल जाए, ठीक है, मतलब कि कोई वायरस है जो मतलब कि किसी ऑर्गेनिज़म के अंदर अटैक करता है, ठीक है, तो वो अपनी उसी ऑर्गेनिज़म की जो मतलब कि एक फैक्ट्री है, सेल डिवीज़न की फैक्ट्री है, उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी तादाद बढ़ाता है उसमें। ठीक है, खुराक इस्तेमाल करता है उसकी, और उसे इन्फेक्शन करता है या उसे नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो अलिफ जवाब कहता है कि इनकी साख सेल पर मुश्तमिल नहीं होती, नॉन सेलुलर होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वो जिसामत में बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, वो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, वो कहता है कि इनकी साख्त जो है सेल्स पर मुश्तमिल नहीं होती। अब ये उसने क्यों कहा कि जैसे ही वो पड़े रहेंगे, अगर सेल की साख्त होती तो वो अपनी मतलब कि एक मशीनरी लेके फिर रहा होता और वो अपनी तादाद उसमें बढ़ाता। ठीक है, उसे किसी होस्ट की ज़रूरत ना पड़ती। ठीक है,
तो जवाब है हमारे पास अलिफ। अलिफ जो ऑप्शन है हमारे पास वो जवाब है इसका, ठीक है। अब क्या कहता है पांचवा सवाल हमारे पास क्या कहता है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के असूलों के मुताबिक इंसान का साइंसी नाम लिखने का दुरुस्त तरीका क्या है। इंसान का साइंसी नाम, ठीक है। अब ये देखो, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू हमने दो अहम पॉइंट पढ़े थे। एक कि जिस भी स्पीशी का नाम लिखना है साइंसी, ठीक है, उसका पहला लफ्ज़ तो बड़ा होना चाहिए। अब देखो किस में बड़ा है, ठीक है, ये तीन है, तीनों में बड़ा है, ठीक है। और उसका जो सेकंड नाम है, सेकंड नेम है जो, ठीक है, वो उसका पहला लफ्ज़ छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो सेकंड नेम में पहला लफ्ज़ बड़ा है, दूसरा लफ्ज़ छोटा है। यहाँ भी पहला लफ्ज़ बड़ा है, दूसरा लफ्ज़ छोटा है। यहाँ पे पहला लफ्ज़ भी बड़ा है, दूसरा लफ्ज़ भी बड़ा है, ठीक है। तो हम इन दोनों में से अब हमें चूज़ करना होगा। तो वो क्या कहता है, अगले अगले पॉइंट्स में हमें क्या कहता है कि जो लिखने का तरीक़ाकार है वो इटैलिक की फॉर्म में है, मतलब कि थोड़ा सा तिरछा होगा, इसमें थोड़ा सा तिरछा लिखना चाहिए हमें, ठीक है। तो कहता है क्या है, टेढ़ा लिखना चाहिए, तिरछा या टेढ़ा लिखना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में से हमने राइटिंग पहचाननी है कि कौन सा जो नेम है वो टेढ़ा है। तो जवाब नंबर अलिफ जो है हमारे पास वो टेढ़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा दुरुस्त जवाब है, ठीक है। अब सवाल नंबर 6, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हर साल बायोडाइवर्सिटी का आलमी दिन किस तारीख को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे किस तारीख को मनाया जाता है। तो 22 मई को ये डे मनाया जाता है, ठीक है। सवाल नंबर 7 की तरफ आते चलें। ज़मीन पर बायोडाइवर्सिटी की तकसीम के हवाले से कौन से इलाके सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रखते हैं। कतबी इलाके, पोलर इलाके, ठीक है, ट्रॉपिकल इलाके, सहराई इलाके, पहाड़ी सिलसिले, ठीक है। कतबी इलाके वो होते हैं जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। सहराई इलाके आपको रेगिस्तानी इलाकों का तो पता होगा, पहाड़ी इलाके ये पहाड़ वाले होते हैं, यहाँ पे भी जंगल होते हैं लेकिन इतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं होती। ट्रॉपिकल इलाके, अमेज़न का जंगल देखा है, अमेज़न के जंगल की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं इधर, ठीक है। और उसके अलावा बहुत से रेन फॉरेस्ट हैं, उनकी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। तो ट्रॉपिकल वो जो आते हैं ट्रॉपिकल इलाकों में आते हैं। तो जवाब नंबर बे जो है हमारे पास सही जवाब है, ठीक है। सवाल नंबर 8वें की तरफ बढ़ते चलें। कहता है कि बायोलॉजिस्ट अब तक जानदारों की कुल कितनी इकसाम की शनाख्त और क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। अब अल्लाह पाक ने जब ये दुनिया बनाई थी ना, तो हमें नहीं पता कि कितनी स्पीशीज़ इसमें मौजूद हैं, ठीक है। और इंसान ने डिस्कवरी जब से स्टार्ट की है ना, ठीक है, तो हर साल या मतलब कि कुछ अरसे बाद नई नई स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्कवर होना शुरू हो गई हैं, मतलब कि उनका पता लगना शुरू हो गया है। अब तक भी साइंसदान कह रहे हैं कि हमने मुकम्मल तौर पर स्पीशीज़ की डिस्कवरी नहीं की। अगर 100 मतलब कि क्या कहते हैं मिलियन, 100 मिलियन स्पीशीज़ का अंदाज़ा लगाएं तो हम उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ 2.0 मिलियन यानी 20 लाख स्पीशीज़ को अब तक डिस्कवर यानी दरियाफ़्त कर चुके हैं, ठीक है। जवाब नंबर इसका जीम जो होगा वो दुरुस्त जवाब होगा, ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते चलें। स्वीडन के मशहूर बॉटनिस्ट कार्ल लिनेस, ठीक, ने क्लासिफिकेशन का लीनियन सिस्टम किस साल में पेश किया। लीनियन सिस्टम कार्ल लिनेस ने लीनियस सिस्टम किस साल में पेश किया। तो 1775 में उसने पेश किया, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 10 की तरफ मुड़ते चलें। तो कहता है कि 1977 में कार्ल लिनेस की 7 रिवायती दर्जात के ऊपर कौन सी सबसे आला टैक्सोनॉमिक दर्जे का इजाफ़ा किया गया। कौन सा दर्जा ऐसा है जो कार्ल लिनेस के जो मतलब कि रवायती दर्जात के जो उसने थ्योरी पेश की थी या टैक्सोनॉमिक दर्जे बनाए थे, तो उसमें कौन सा इजाफ़ा किया गया, किस दर्जे का इजाफ़ा किया गया। तो डोमेन का इजाफ़ा किया गया था, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना, सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते चलें। तो वो कहता है पौधे और फंजाई के दर्जा बंदी में फ़ाइलम के मुतबादिल के तौर पर कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अब आम दर्जा बंदी करते हैं ना जब, वहाँ पे हम फ़ाइलम का, ठीक है,
लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पौधे और फंजाई के दरमियान बहुत सी दुश्वारियाँ पैदा हो रही थी, ठीक है। तो पौधे और फंजाई के दरमियान फ़ाइलम के मुतबालिल कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना ठीक रहा साइंसदानों ने, तो वो था हमारे पास डिवीज़न का, ठीक है, डिवीज़न का। जवाब नंबर बे जो है वो इसमें दुरुस्त है, ठीक है। सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ते चलें तो वो कहता है कि क्लासिफ़िकेशन के निज़ाम में वो जानदार जो आपस में कुदरती तौर पर तौलीद करके काबिल तौलीद औलाद पैदा कर सकते हैं, यानी आपस में मिलाप करके काबिल तौलीद यानी एक फ़र्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स पैदा कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो हम उन्हें स्पीशीज़ कहते हैं। जवाब नंबर बे इसका दुरुस्त है, ठीक है। सवाल नंबर 13 की तरफ बढ़ते चलें। इंसान का ताल्लुक़ किस ऑर्डर से है? इंसान का ताल्लुक़ किस ऑर्डर यानी ऑर्डर किस से है, ठीक है। तो इंसान का ऑर्डर जो है ना, तो वो है प्राइमेटिस, ठीक है, प्राइमेट्स से है, और फैमिली इसकी होमिनिडी है, ठीक है, होमिनाइड है, ठीक है, इस तरह है। तो सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ते चलें कि मटर के पौधे पी प्लांट का साइंसी नाम क्या है, ठीक है, मटर के पौधे का। तो कहता है कि तो मटर का जो नाम हमारे पास होता है, ठीक है, वो होता है पाइजम स्टाइवम, ठीक है। तो ये वाला याद रखना है आपने, मतलब कि जो ह्यूमन का नाम है वो होमोसेपियन है, ठीक है। मटर का नाम है साइंटिफिक पाइजम स्टाइवम है, और उसके अलावा क्या कहते हैं, फल की मक्खी, फ्रूट फ्लाई जिसे हम कहते हैं। ये देखें 15 MCQs हमारे पास आ गया। तो इसे हम कहते हैं ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, ठीक है, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अगला कहते हैं कि डोमेन आर्किया में कौन सा वाहिद किंगडम शामिल है, कौन सा वाहिद किंगडम है जो शामिल है, ठीक है। तो वो हमारे पास ज़ाहिरी सी बात है आर्कियोबैक्टीरिया है, आर्कियोबैक्टीरिया है, ठीक है। जवाब नंबर बे इसका ठीक है, ठीक है। तो 17वां MCQs है हमारे पास, वो आर्कियोबैक्टीरिया जो अपने मेटाबॉलिज्म के दौरान बतौर बाई प्रोडक्ट मीथेन गैस पैदा करते हैं, क्या कहलाते हैं, ठीक है। वो आर्कियोबैक्टीरिया जो अपने मेटाबॉलिज्म के दौरान, मतलब कि खुराक को हज़म भी कर रहे हैं और बाय प्रोडक्ट के तौर पर जो है साइड पे एक मीथेन गैस बना रहे हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, मेथिनोजेंस कहते हैं, हम उसे कहते हैं मिथेनोजेंस, ठीक है। जवाब नंबर बे इसका ठीक है, ठीक है। सवाल नंबर 18 है हकीकी बैक्टीरिया, ठीक है, हकीकी बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया का ताल्लुक किस डोमेन से है और इनके सेल वाल किस कीमियाई मादे से बने हुए हैं, ठीक है। उधर कहता है कि डोमेन आर्किया सेलुलोज से बनी हुई है, डोमेन बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है, डोमेन यूकैरियोट काइटिन से बनी हुई है, और डोमेन बैक्टीरिया प्रोटीन से बनी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास जो सही जवाब है, सही मानों में जवाब है इसका, जवाब नंबर बे है डोमेन बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद जवाब नंबर सवाल नंबर 19 पे आते हैं। डोमेन यूकैरियोट, डोमेन यूकैरिया जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कितने किंगडम शामिल हैं, कितने किंगडम शामिल हैं यार। तो डोमेन यूकैरियोट का हम पढ़ें कि इसमें आता है प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है। तो कितने किंगडम हो गए ये हो गए हमारे पास 4 किंगडम, तो 4 इसका सही जवाब है, ठीक है। सवाल नंबर 20 की तरफ बढ़ते चलें। पौधों जैसे प्रोटिस्ट, ठीक है, होंगे प्रोटिस्ट, ठीक है, लेकिन पौधों जैसे होंगे, क्या कहलाते हैं, और इनमें क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है, ठीक है। अब देखो कि प्रोटोजोन साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, एल्गी क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, साइलम मोल्ड्स, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है, बैक्टीरिया सेल वाल में मौजूद होता है, ठीक है। तो एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, ठीक है। ये होते हैं पौधों जैसे प्रोटिस्ट, तो जवाब हमारा एल्गी हो गया, ठीक है। अब सवाल नंबर 20 की तरफ 21 की तरफ मुड़ते चलें। जानवरों जैसे प्रोटिस्ट को क्या कहते हैं, एल्गी, वाटर मोल्ड्स, और उसके अलावा मशरूम्स, प्रोटोजोन, ठीक है। दुरुस्त जवाब जो हमारे पास आ गया ना वो प्रोटोजोन। ये बच्चों
ये मैं कहीं से भी नहीं, मतलब कि क्या कहते हैं, एमसीक्यूज़ बना रहा, ये आपके बुक में से ही है, ठीक है, बुक में से हैं। अगर आपने किंगडम्स और ये वाली चीज़ें पढ़ी हैं तो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसी में से ही एमसीक्यूज़ वगैरह आते हैं, ठीक है, बुक के अंदर में से ही एमसीक्यूज़ वगैरह आते हैं। जो बुक के आखिर में 5-7 एमसीक्यूज़ हैं उन्हें ना रट्टा लगाइएगा, सिर्फ बुक के अंदर से भी पढ़िएगा, ठीक है। और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी बुक के अंदर से ही बनते हैं, ठीक है। और उसके अलावा सवाल नंबर 23 की तरफ मुड़ते चलें तो वो कहते हैं कि फंगस जैसे प्रोटिस्ट की सेल वाल किस मादे से बनी होती है। फंगस जैसे प्रोटिस्ट, ठीक है, पहले तो हम समझ लें कि फंगस जैसे प्रोटिस्ट का नाम क्या है। वो होते हैं हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, स्लाइम मोल्ड। तो इनके सेल वाल जो है वो काइटन से बनी होती है, ठीक है, काइटन से बनी होती है, ठीक है। तो जवाब नंबर अलिफ जो है हमारे पास सही जवाब है, ठीक है। अच्छा, किंगडम फंजाई की सेल वाल किस कीमियाई मादे से बनी हुई है। कीमियाई मादे यानी पॉलीसेकेराइड से बनी हुई है। तो किंगडम फंजाई की जो सेल वाल है हमारे पास काइटन से बनी होती है। तो जवाब नंबर बे इसका ठीक है। सवाल नंबर 25 की तरफ मुड़ते चले। मुदर्जा दैल में से कौन सी फंगस यूनिसेलुलर है। मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, टोडस्टोल या खमीर, ठीक है। तो इसमें ज़ाहिरी सी बात है जवाब नंबर बे जो है वो खमीर और ये यूनिसेलुलर फंगस है हमारे पास, ठीक है। सवाल नंबर 26 की तरफ मुड़ते चलें तो मशहूर एंटीबायोटिक दवा पेंसिलिन किस फंजाई से हासिल की जाती है। तो देखो, पेंसिलिन है ना, इससे मिलता जुलता लफ्ज़ ढूंढो यहाँ पे। एमोबिया है, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम हमने देख लिया था कि प्लाज्मोडियम जो है ना वो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वो मच्छरों के अंदर पाया जाता है, ठीक है, मलेरिया मच्छर के अंदर। सैक्रोमाइसिस, ये भी एस से शुरू हो रहा है। तो पेंसिलियम, ये पेंसिलिन से थोड़ी मुशाबत खा रहा है, पेंसिलियम। ये हमारे पास पेंसिलियम जो है ना, ये फंगस है जिससे एंटीबायोटिक तैयार हो जाती है, पेंसिलिन, ठीक है। सवाल नंबर 27 पे हम मुड़ते चलें। किंगडम प्लांटी के तमाम पौधे में जिनसी तौलीद के दौरान क्या बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान किंगडम प्लांटी में क्या बनता है, ठीक है। स्पोर्स बनते हैं, एम्ब्रियो बनते हैं, वायरसेस बनते हैं या पेप्टाइडोग्लाइकन। तो जाहिर सी बात है एम्ब्रियो बनते हैं किंगडम प्लांटी के अंदर, ठीक है। किंगडम एनिमिलिया के जानदारों में कौन सी चीज़ मुकम्मल तौर पर गैर मौजूद होती है, ठीक है। न्यूक्लियस, एम्ब्रियो, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वाल, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि सेल वाल जो है वो जानवरों के अंदर नहीं पाई जाती, उनमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और पौधों के अंदर जो है वो सेल वाल भी पाई जाती है और सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, ठीक है। तो सवाल नंबर 29 की तरफ बढ़ते चलें तो वो कहता है कि प्रायोन्स सिर्फ कीमियाई मालिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। कौन से कीमियाई मालिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं, किस कीमियाई में। तो प्रायोन्स, ठीक है, पी से लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तो वो कहते हैं कि सिर्फ प्रोटीन्स। बे जो है हमारे पास ये सही जवाब है, प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। वायरॉइड्स की कीमियाई साख्त में कौन सी शय पाई जाती है, वायरॉइड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आरएनए पाया जाता है, गोल जो सर्कुलर होता है, सिर्फ गोल आरएनए पाया जाता है इसमें, ठीक है। तो कहता है सवाल नंबर 31 में कहता है कि कोविड-19 वबाई बीमारी का सबब बनने वाला कोरोना वायरस सबसे पहले 2019 में के आखिर में किस मुल्क के शहर वुहान में दरियाफ्त हुआ। तो वुहान कौन सा शहर था। हमने ज़ाहिर सी बात है हमने देखा था कि चीन से ही इसकी शुरुआत हुई थी। चीन का शहर जो है वुहान, वहाँ से शुरू हुआ था ये कोविड-19 का, ठीक है। प्याज का साइंटिफिक नाम क्या है। प्याज का साइंटिफिक नाम जो होता है ना हमारे पास एलियम सिपा होता है, ठीक है, एलियम सिपा। और यहाँ पे जो है होमो सेपियन जो है ये इंसानों का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के तहत जानदारों के साइंसी नाम किस तारीखी ज़बान से लिए जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है लातीनी ज़बान से हमारे लिए जाते हैं साइंसी नाम, ठीक है सारे। सवाल नंबर 34, हाथ से साइंसी नाम लिखते वक्त बैनुल-अक़वामी असूल के मुताबिक क्या करना ज़रूरी है, ठीक है। दोनों नामों के नीचे मिलाकर एक ही लाइन लगानी चाहिए। जीनस और स्पीशी के दोनों नामों के नीचे अलग अलग लाइन, तमाम हरूफ बड़े लिखने चाहिए, सिर्फ सुर्ख रोशनाई इस्तेमाल करनी चाहिए। तो जीनस और स्पीशी के दोनों नामों के नीचे अलग अलग लाइन लिखने हैं। तो बच्चों जब भी आप पेपर के दौरान क्या कहते हैं साइंसी नाम लिखो कोई, ठीक है, तो जीनस और स्पीशी के दोनों के नामों के नीचे अलग अलग से एक लाइन लगानी है, ठीक है, ताकि निगरान को या पेपर चेकर को पता लग सके कि ये साइंसी नाम लिखा हुआ है, ठीक है।
उसके बाद आखिरी सवाल है हमारे पास कि शहद की मक्खी का साइंसी नाम क्या है। ठीक है, शहद की मक्खी का, तो हमारे पास शहद की मक्खी का जो है ना वो साइंसी नाम होता है एपिस सेरेना के नाम से। ठीक है, एपिस सेरेना। ठीक है, और इसको एपिस मेलिफेरा भी कहा जाता है। ठीक है, एपिस मेलिफेरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज के 35 एमसीक्यूज़ यहाँ पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, इसको आप याद कीजिएगा अच्छे तरीके से और अच्छे से ही इसको ज़हन नशीन कीजिएगा, क्योंकि इसमें से अक्सर जो हैं वो बोर्ड के एमसीक्यूज़ बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स जो ये तैयारी कर रहा हो 9th की, तो उसे लाजमी शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो नई वीडियो है अगर मैं लिंक के ज़रिए आपके पास नहीं भेजता तो आपके पास वो ज़ाहिर हो जाए। ठीक है, तो इसके अलावा ये जो है ये बोर्ड के पेपरों के लिहाज से बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ हैं, बहुत ही मारूजी अहम है। ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं इसमें से कोई भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। मैं अगली वीडियो के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा ये चीज़ें जो कमेंट्स आपने भेजे होंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि जो आप कमेंट्स करेंगे ना, मुझे सवाल करेंगे कि सर इस बात की समझ नहीं आई या ये वाले एमसीक्यूज़ की समझ नहीं आई, तो वो मैं तफसील से आपको अगली वीडियो में समझा दिया करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो के